Beloved students, welcome to CBKYS, टेक्निक ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर हमने दो सेट बनाया था। ट्रेंड परसेंटेज का एक सेट था और एक सेट था आप लोगों का कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट का अगर फॉर्मेट आपको याद है और सम्स में सारी की सारी चीज़ें दी होती हैं तो हम लोग सिंपली फॉर्मेट को पुट करके कैलकुलेशन परसेंटेज की दिखा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कभी कभी फॉर्मेट के अंदर का एक दो आइटम मिसिंग रहता है। जब भी वो आइटम मिसिंग रहेगा तो आपको कुछ कैलकुलेशन करके नोट में वो चीज़ निकालने पड़ेंगे, तब सम्स का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। इसी एक कैलकुलेशन के साथ हमने एक सम्स को चूज़ किया है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर सम्स में कोई चीज़ मिसिंग रहता है तो हम लोग कैलकुलेशन करके वो कैसे निकाल सकते हैं और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं। ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग। सम्स को पहले पढ़ते हैं, उससे समझ में आ जाएगा क्या चीज़ मिसिंग है और सम्स के अंदर कितना वेटेज है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर ए कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लें कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट के तरह का ही पूरा फॉर्मेट बनेगा, लेकिन कंपैरेटिव वाले में हम लोग जो परसेंटेज निकालते हैं वो बेस ईयर के फिगर पे निकालते हैं। और कॉमन साइज जब भी पूछा जाता है तो इसमें जो भी परसेंटेज निकाली जाती है वो सेल्स के ऊपर, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर वो परसेंटेज निकाली जाती है। जिन लोगों को कैलकुलेशन आती है अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते वो इस चीज़ को नोट करके करें तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। आगे इन्फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं, मेंशन किया है ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60,000। दूसरी एक बात बता दें आपको, कंपैरेटिव जब भी पूछा जाएगा आपसे तो उसमें 2 साल के इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे। कॉमन साइज सेपरेटली बनता है तो इसमें 1 साल का भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, 2 साल का भी दे सकता है। अगर 1 साल का दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस सम्स में देख ही रहे हो कि कैसे हो रहा है। अगर 2 साल का देता तो दोनों ईयर का अलग अलग कॉलम बन के सेपरेटली करना पड़ता, मतलब उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हम लोग इस्टेब्लिश नहीं करते। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000 के बाद अदर इनकम दिया है 20,000 का। इसके बाद मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है आपका 75% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहाँ पर दे दिया डैश। आप देख रहे हैं 75% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सम्स में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया हुआ नहीं है, वो मिल जाएगा तो उसका 75% आपको कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी मिल जाएगा। इसके बाद एक लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया 1,20,000 और इसके आगे टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग भी जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो यहीं तक बनाकर कंप्लीट कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका CUB का माइनस 2018 में आया है। मॉडिफाइड वर्ड लिखा है, दैट मीन्स कि कुछ फिगर या कुछ वर्ड इसमें चेंज किए गए होंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर मिलता है। देख लेते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से की गई है। सॉल्यूशन के अंदर जो हम लोग इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं वो हमारा होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन सम्स में तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नहीं है तो अपने को वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन को समझिएगा कैलकुलेटर लेकर। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सम्स में नहीं था तो इसने मान लिया एक्स, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज़ को 100 या एक्स लेकर कर सकते हैं अगर वो दी हुई नहीं होती है तो। इसमें ऐड होता है अदर इनकम। जिनको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद होगा वो लोग जानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग अदर इनकम ऐड करते हैं तो हम लोगों को टोटल रेवेन्यू मिलता है। अदर इनकम सम्स में दिया था 20,000 तो ये ऐड करके अपने को वैल्यू मिल गया x प्लस 20,000। इसमें से लेस करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 75% है तो x का 75%, x माने हैं हम लोग रेवेन्यू को, उसका 75/100 करके आ रहा है 0.75x। ये कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हो गया। और ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सम्स में दिया हुआ है 60,000, तो ये दोनों एक्सपेंसेस को ऐड करके यहाँ पर दिखाया गया है 0.75x प्लस 60,000, ठीक है। अब ये जो एक्सपेंस की फिगर है ये अपने को लेस करनी है, देख रहे हैं आप यहाँ पर लेस करना है हमको एक्सपेंसेस। तो लेस करके कैसे लिखा गया, x में से 0.75x माइनस करोगे तो 0.25x बचेगा, और प्लस 20,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो माइनस में फिगर आ जाएगा 40,000 का। तो ये जो 0.25x माइनस 40,000 आया इसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपने को मिला है कि इक्वेशन के फॉर्म में, और सम्स में जाकर देखिएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था सम्स में 1,20,000। इसका मतलब कि ये जो फिगर अपने को मिला 0.25x माइनस 40,000, ये इक्वल टू होगा 1,20,000 का, जो कि सम्स में दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 0.25x इक्वल 40,000 को उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगा 0.25x इक्वल 1,60,000। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई की चीज़ अपोजिट में डिवाइड में चली जाती है। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 0.25 करेंगे तो अपने को x का वैल्यू मिल गया 6,40,000, मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया 6,40,000 का। अब अगर आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिला तो आप सिंपली अपना इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग अब सारे परसेंटेज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर निकाल कर दिखा देंगे। आप फॉर्मेट देख लीजिए एक बार। स्मॉल ब्रदर्स कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। पार्टिकुलर्स अमाउंट और परसेंटेज के लिए लिख भी दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकाला जा रहा है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 हम लोग वर्किंग में निकालें और इसको 100% मान लेते हैं। नंबर 2 लिखते हैं अदर इनकम, सम्स में 20,000 दिया है और इसका परसेंटेज जो 3.13 आया वो आप लोग लिख कर देख लें कैलकुलेटर में कैसे निकला है। 20,000 डिवाइडेड बाई करेंगे 6,40,000 जो आपका रिवेन्यू है, और इनटू करेंगे 100 से तो आपको मिल जाएगा 3.13। अब इन दोनों को ऐड किए तो टोटल रिवेन्यू आ गया 6,60,000 और परसेंटेज हमारा हो गया 103.13। इसके बाद नंबर 4 में हम लोग लेते हैं एक्सपेंसेस, जिसमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बोल ही दिया था कि रिवेन्यू का 75% लेना है, तो 6,40,000 का 75/100 करके वैल्यू मिल गया 4,80,000, और ये तो 75% निकला ही है रिवेन्यू का, इसलिए डायरेक्ट भी आप लिख देंगे 75%। ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सम्स में दिया था 60,000, तो 60,000 लिखने के बाद हम लोग इसका परसेंटेज निकाले हैं रिवेन्यू पर ही। कैसे निकाले हैं? 60,000 डिवाइडेड बाई 6,40,000 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 9.38%। इसके बाद टोटल एक्सपेंस को हम लोग ऐड कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस हमारा 4,80,000 प्लस 60,000 जोड़ कर आ रहा है 5,40,000, और 5,40,000 डिवाइडेड बाई 6,40,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा 84.38%। आप जोड़कर भी लिख सकते हैं और इंडिविजुअल परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नंबर 5 में हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आता है? सम्स में भी दिया है, आप निकाल भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 टोटल रिवेन्यू माइनस पॉइंट नंबर 4 टोटल एक्सपेंसेस। तो 6,60,000 में 5,40,000 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया अपने को 1,20,000, जो कि सम्स में भी दिया हुआ था। और इसकी भी परसेंटेज हम लोग ये जो निकाले हैं 18.75, ये कैसे निकाले हैं? 1,20,000 जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, डिवाइड कीजिए रिवेन्यू से 6,40,000 से, और मल्टीप्लाई करिए 100 से तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज 18.75। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। नोट करके करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग इसी तरीके का कुछ और नया सम्स के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।